हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि इंट्राडे में बेस्ट स्टॉक किस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और स्टॉक में आप किस तरह से कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। स्टॉक की इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शन स्टॉक एनालिसिस करेंगे और हम भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं और आप लोग को बेस्ट से बेस्ट स्टॉक आप लोग को कल के लिए ट्रेड करने की आप लोग को स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और कौन सी स्टॉक में आप लोग को मूवमेंट मिलेगा उस स्टॉक का भी आप लोग को अच्छा खासा मूवमेंट बताने की कोशिश करूंगा। एनालिसिस करके आप लोग को कल सेटअप और किस टारगेट और रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेरा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली कैंडल में, और डेली कैंडल में किस तरह से बड़ा रेड कैंडल बना के जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है निफ्टी में। इस हिसाब से कल जो है निफ्टी यहाँ पे एक जो है इनसेट कैंडल बना सकता है। यहाँ पे इनसेट कैंडल बना सकता है या डोजी टाइप के कैंडल बना सकता है या हैमर बना सकता है। ठीक है, तो कल अगर मार्केट साइड वेयर रहेगा, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट एक बार ऊपर की तरफ पुल बैक मारने के बाद यहाँ पे पुल बैक मारता है, तो पुल बैक मारने के बाद मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ आ सकता है। इससे मूवमेंट है ज़्यादा नीचे की तरफ, ज़्यादा इसका सपोर्ट दूर में नहीं है और सपोर्ट इसका जो है नज़दीक सपोर्ट में है, छोटा छोटा सपोर्ट है। तो कल इस हिसाब से लगता है कि मार्केट निफ्टी में जो है कि छोटा मतलब डोजी टाइप की कैंडल बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी का चार्ट तो देख लिए डेली कैंडल में कि कल किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को ड्रॉ करके रखे हुए हैं निफ्टी में, और हम लोग इस विशेष पे हम लोग निफ्टी का ही स्टॉक चूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में जो मूवमेंट होने वाला है कल की सेशन में। ठीक है, तो कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का और हम लोग निफ्टी में भी कल एक्सपायरी के समय भी हम लोग भी चूज कर सकते हैं। कल हम लोग निफ्टी में एक्सपायरी में ज़्यादा हीरो जीरो ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा इसके पास गैप नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़दीक है इसका। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है छोटा छोटा कैंडल बना के ये रेजिस्टेंस को टच कर सकता है या छोटा छोटा कैंडल बना के सपोर्ट को टच कर सकता है। ये ज़्यादा बड़ा कैंडल मूवमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा निफ्टी और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं बनने की कोशिश हो सकता है। तो साइड बियर मार्केट रहने की चांस हो सकता है कल एक्सपायरी के रोज में। तो हम लोग इस विशेष पे कल अपना मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी अपना कंट्रोल में रख के ट्रेड करेंगे। और अभी हम लोग स्टॉक में देख लेते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी भी है तो हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग किस तरह से स्टॉक में कौन सी स्टॉक में ऐसा बेस्ट हम लोग को परफॉर्मेंस मिले और उसमें मूवमेंट अच्छा पैसा बने और अच्छा खासा मूवमेंट हो सके। तो ऐसा स्टॉक को हम लोग चूज करते हैं। और हम आप लोग को अगर तो हम लोग अभी स्टॉक में जाने से पहले आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और आप लोग को हर दिन आप लोग को स्टॉक एनालिसिस करके आप लोग को दूंगा डेली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में। तो अच्छा स्टॉक आप लोग को इंटरेस्ट वीडियो होने वाला है और अच्छा स्टॉक आप लोग को एनालिसिस करके आप लोग को इंट्राडे में स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हर दिन आप लोग को 10 बजे सवेरे वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टॉक में चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टॉक में चलते हैं, स्टॉक देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक अभी परफॉर्मेंस करने वाला है कल और कोई किस तरह से मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग का बजाज फाइनेंस सबसे पहले आया हम लोग का। ठीक है, बजाज फाइनेंस में आप लोग को चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। बजाज फाइनेंस में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है जो यहाँ पे 6538 को ब्रेकडाउन करके यहाँ पे लो बनाया है। बजाज फाइनेंस से 6474 का लो बनाया है। अगर कल 6474 को ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको मिल सकता है 6420 और 6390 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस में। आप लोग को 15 मिनट की चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग बजाज फाइनेंस कल ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में और कल पुट में अच्छा खासा बजाज फाइनेंस में पैसा बन सकता है। तो और बजाज फाइनेंस में देखो 15 मिनट की चार्ट लगा दिए। बजाज फाइनेंस में किस तरह से ये पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ रहा है बजाज फाइनेंस में। ठीक है, बजाज फाइनेंस एक मिनट, हाँ,
बजाज फाइनेंस ने एम पैटर्न टाइप की बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे पुल बैक मारने के बाद मार्केट एक बार लो को टच करने की कोशिश किया है, और लो टच करने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। तो मार्केट अगर यहाँ पे इस तरह से गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट एक बार यहाँ पे 6,420 और 6,390 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिल सकता है बजाज फाइनेंस में। तो हम लोग कल एक्सपायरी बेसिस पे बजाज फाइनेंस पे अच्छा खासा पुट पे पैसा बढ़ने की चांस हो सकता है। तो हम लोग बजाज फाइनेंस को एक बार रडार में रख के कल इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा तब तक आप लोग पुट में बाय मत कीजिएगा। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ पे एक बार पुल बैक मारने के बाद ही मार्केट एक बार यहाँ पे जब ब्रेकडाउन देगा तभी आप बजाज फाइनेंस पे ट्रेड कर सकते हैं, और बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा पैसा बन सकता है कल एक्सपायरी के रोज में। ठीक है, तो आप लोग बजाज फाइनेंस एक बार इस रडार में रख के आप लोग कल इसको सेटअप बनने की इंतजार कीजिएगा। इसके बाद सेटअप जैसे ही बनेगा तब से आप लोग एंट्री कर लीजिएगा। तो बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। हम लोग दूसरा स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक हम लोग का है आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक में भी हम लोग को अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है। हम लोग 15 मिनट की चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ भी अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है और एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक भी एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक आईसीआईसी बैंक 1042 को ब्रेकडाउन नहीं देता है, 1042 को जैसे ही ब्रेकडाउन देगा नीचे की तरफ, 1042 को ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ ये आप लोग को सपोर्ट यहाँ तक का सपोर्ट मिल सकता है, 1004 तक का सपोर्ट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक में भी आप लोग एक बार रडार पे रख सकते हैं, और कल इंट्राडे बेसिस पे एक्सपायरी रुक के रोज अच्छा खासा पोर्ट पे पैसा बन सकता है आईसीआईसी बैंक में। तो आईसीआईसी बैंक में आप लोग को 15 मिनट में जिस तरह से आप लोग को चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ भी पैसा बनने की चांस ज़्यादा हो सकता है एक्सपायरी के रोज। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट हो सकता है तभी यहाँ पे ये आईसीआईसी बैंक भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो बैंक निफ्टी भी साथ में आप लोग देखिएगा कि कंपेरेटिव के लिए बैंक निफ्टी को भी रखिएगा। बैंक निफ्टी जिस तरह से अगर मूवमेंट होने के चांसेस हो सकता है तो उसी हिसाब से यहाँ पे आईसीआईसी बैंक भी मूवमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आईसीआईसी बैंक मूवमेंट करेगा, इसके बाद ही बैंक निफ्टी इधर उधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है, बजाज फाइनेंस में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। आप लोग को बजाज फाइनेंस का जिस सपोर्ट को ब्रेक डाउन होने का वेट कीजिएगा। जब तक यहाँ पे कैंडल सस्टेन नहीं हो जाता है, और कैंडल सस्टेन होने के बाद यहाँ पे जब ब्रेकडाउन देगा आईसीआईसी बैंक में तो नीचे की तरफ आप लोग को 1000 और 230 और 200 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं तीसरा स्टॉक में हम लोग चलते हैं। तीसरा स्टॉक है आईटीसी। ठीक है, आईटीसी में आज इतना अच्छा मूवमेंट तो नहीं हुआ था। आज मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ, इसके बाद मार्केट एक रेंज में आईटीसी घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ आईटीसी में। ये इसका जब भी ऊपर जाएगा आईटीसी में तो इस तरह से ये पैटर्न को टच करते रहेगा। ठीक है, तो आईटीसी में ये जब तो ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, जब तक यहाँ पे आईटीसी 407 को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ नहीं देता है, 407 अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट होने की चांसेस हो सकता है आईटीसी में। ठीक है, तो आईटीसी में भी आप लोग एक बार रडार पे रख सकते हैं। इस तरह का अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ सकता है, और इसका सपोर्ट यहाँ पे है। इसका सपोर्ट आप लोग को 402 के 401 और 402 का सपोर्ट ले सकता है आईटीसी में। तो आईटीसी भी इस तरह से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, 400, 402, 401 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो जब तक यहाँ पे 407 को ब्रेकडाउन नहीं देता है आईटीसी में तब तक आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सस्टेन हो चुका है आईटीसी में, ऑलरेडी सस्टेन हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सस्टेन हो चुका है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 बार टच हो चुका है। तो यहाँ पे चांस है कि ज़्यादा ब्रेकडाउन होने की है चांस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन हो चुका है मार्केट। और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे।
ये इसका रेजिस्टेंस यही हो सकता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जब तक ये इसके आसपास ट्रेड कर रहा हो तब तक आप लोग एंट्री मत कीजिएगा। आईटीसी में कल एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके हो सकता है, तो आप लोग जब तक यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो जाए तब तक आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो आप लोग जाने दीजिएगा, ऊपर की तरफ आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। ऊपर की तरफ अगर आप लोग जाता है और यहाँ पे आप लोग ट्रैप होने की ज़्यादा चांस हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है 412 ऊपर की तरफ, 412 जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आईटीसी आप लोग एक बार रडार में रखिएगा, और एक्सपायरी के रोज में अच्छा खासा आईटीसी में भी पैसा बन सकता है। तो हम लोग अभी फिर चलते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चौथा स्टॉक चलते हैं। तो हम लोग का अगला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पे, और पैटर्न बना के मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया हुआ है। धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आते जा रहा है, ठीक है। मार्केट फर्स्ट सपोर्ट टच किया, सेकेंड सपोर्ट टच किया, थर्ड सपोर्ट टच किया, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो यहाँ पे चांस है कि थोड़ा कल मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, अगर 740 को ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 728 के आसपास नीचे की तरफ सपोर्ट देखने को मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन यहाँ पे मार्केट एक बार सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जब तक यहाँ पे 4-5 कैंडल यहाँ पे सस्टेन ना हो जाए, और जब 4-5 कैंडल सस्टेन हो जाता है एक बार, तो फिर नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे आप लोग पुट पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो आप लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी रडार में रख सकते हैं, और कल स्ट्रेटेजी के अनुसार और मनी मैनेजमेंट अपने हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1:2 का आप लोग को टारगेट बहुत जल्दी मिलने वाला है, पैसा यहाँ पे बहुत जल्दी बनने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन उसके हिसाब से अपना एनालिसिस भी आप लोग जारी रखिएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैटर्न ब्रेकआउट होने की बहुत ज़्यादा चांस है, और नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है 728 के आसपास का सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सपोर्ट के आसपास अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर रेंज में अगर ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, तो नीचे बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, और इसके साथ साथ में निफ्टी भी नीचे की तरफ भी जा सकता है, क्यों निफ्टी, ठीक है। तो आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ट्रेड कर सकते हैं कल इंट्राडे बेसिस पे, और इसका पुट में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और हम लोग अभी चलते हैं फिर अगला स्टॉक हम लोग का है, देखो HDFC बैंक। HDFC बैंक में जिस तरह से पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, इसमें भी अच्छा खासा पैटर्न को ब्रेकडाउन दिया है। तो कल चांस ज़्यादा है कि एक्सपायरी के रोज में HDFC बैंक भी नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश कर सकता है। 1404 को जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक 1400 के आसपास मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो सकता है। लेकिन अगर कल HDFC बैंक में अगर नीचे की तरफ गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। कल यहाँ पे HDFC बैंक में ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और यहाँ पे अगर गैप डाउन यहाँ पे इस तरह से ओपन होता है, तो मार्केट एक बार इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मार्केट एक बार नीचे की तरफ ही आने की कोशिश कर सकता है HDFC बैंक में।